आइए दोस्तों पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आगे कुछ और नियम हैं, कुछ और कंजंक्शंस हैं। इनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन है नहीं यह। जैसे ही आप कंजंक्शंस का सही प्रयोग कर लेंगे, उनके सही अर्थ को जानते हैं, आप इस चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़ सकते हैं और यह याद रहेगा। तो आज हम बताएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शंस हैं, व्हाई, हाउ, व्हॉम, हुज, इनका प्रयोग आप कैसे कैसे करेंगे, इन वाक्यों के साथ करेंगे। तो व्हाई मीन्स आप जानते हैं क्यों, अर्थात रीजन, कारण आपको बताना है तो आप व्हाई का प्रयोग करेंगे। हाउ मीन्स कैसे, अर्थात मैनर, मैनर मीन्स ढंग। अगर ढंग या तरीका की बात होगी तो आप हाउ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हूम, यह देखिए यह पर्सन के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए। हुज, यह भी किसी व्यक्ति के लिए। अलग अलग है ना। ये जो हु है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और हुज पॉजेसिव केस होता है, संबंध बताता है। तो ये व्यक्तियों के लिए दोनों प्रयोग किए जाते हैं। और इनका प्रयोग कैसे होगा आइए हम जानते हैं। सीता वाज लेट, I do not know the reason। देखिए कह रहा सीता वाज लेट, सीता देर से आई थी। आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे कारण का पता नहीं, अर्थात मैं नहीं जानता हूं कि सीता लेट क्यों आई, है ना। तो अब इन दोनों वाक्यों को आपको मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे या जो नया वाक्य बनेगा उसमें एक कंजंक्शन होना चाहिए। तो कंजंक्शन कौन सा होगा यह देखने के लिए सबसे पहले आप हिंदी वाक्य बनाएंगे। तो हिंदी वाक्य क्या हो जाएगा, देखिए मैं नहीं जानता हूं कि सीता लेट यानी देरी से क्यों आई, उसे देरी क्यों हुई, है ना। तो क्यों जब आ गया तो आप वाई का प्रयोग करेंगे। तो आपका वाक्य हो जाएगा आई डू नॉट नो वाई सीता वाज लेट। देखिए अब द रीजन, ये द रीजन हट गया, रीजन माने कारण, तो वाई से उसका अर्थ आ गया। द रीजन को हटा देंगे आप। आई डू नॉट नो वाई सीता वाज लेट, मैं नहीं जानता हूं कि सीता देरी से क्यों आई। और इसे देखिए आई डू नॉट नो, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, और वाई के यहां से सीता वाज लेट, यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और देखते हैं शी सॉल्व्ड द क्वेश्चन, he did not know the way। देखिए कह रहा है सी सॉल्व द क्वेश्चन, उसने प्रश्न को हल कर दिया। he did not know the way, वह तरीका नहीं जान पाया, अर्थात उसने प्रश्न को हल कर दिया लेकिन ही उस तरीके को जान नहीं पाया। तो अब आपको इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य नया बनाना है,
जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक कंजंक्शन उसमें है। तो नया वाक्य क्या बनेगा? नया वाक्य क्या बनेगा? वह हो जाएगा, वह नहीं जान पाया कि उसने प्रश्न को कैसे हल किया। है ना? वह नहीं जान पाया कि उसने यानी सी ने प्रश्न को कैसे हल किया। यह आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे ही डिड नॉट नो हाउ सी सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, अब द वे यानी तरीका, मैनर, यह हाउ से व्यक्त हो रहा है ना? द वे की जरूरत इसमें नहीं है। तो he did not know how she solved the question, वह नहीं जान पाया कि उसने प्रश्न को कैसे हल किया। और देखते हैं, the man was honest you punished him। कह रहा द मैन वाज ऑनेस्ट, वह आदमी ईमानदार था। यू पनिश्ड हिम, तुमने उसे दंडित किया। ये वाक्य है। अब आपको दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। तो वह वाक्य, नया वाक्य क्या होगा? आदमी ईमानदार था जिसे तुमने दंडित किया। ठीक है, आदमी ईमानदार था जिसे तुमने दंडित किया। तो क्या लिखेंगे? द मैन वाज ऑनेस्ट और कंजंक्शन हूम, जिसे देखिए व्यक्ति के लिए, whom you punished। अब ये हिम की जरूरत यहां नहीं है। आदमी या वह आदमी ईमानदार था जिसे तुमने दंडित किया। देखिए, अब आपका द मैन वाज ऑनेस्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से whom, यहां से whom you punished, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यह अपने अर्थ के लिए इस पर डिपेंड रहेगा। और कभी कभी आप पूछता है द गर्ल lost her pen, she was weeping। देखिए, द गर्ल लॉस्ट हर पेन, लड़की ने अपनी कलम खो दी। शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। तो अब इन दोनों वाक्यों को आपको मिला करके बनाना है कॉम्प्लेक्स। हिंदी क्या हो जाएगी? लड़की रो रही थी जिसने अपनी कलम खो दी। है ना? लड़की रो रही थी जिसने अपनी कलम खो दी, या लड़की रो रही थी जिसकी कलम खो गई थी। ऐसे हो जाएगा वाक्य। तो अब लिखेंगे क्या? द गर्ल वाज वीपिंग whose pen was lost। देखिए, whose माने जिसकी, ये संबंध बताएगा।
हुज माने जिसकी या जिसका, व्यक्ति के लिए होगा प्रयोग। तो द गर्ल वाज वीपिंग हुज पेन वाज लॉस्ट, लड़की रो रही थी जिसकी कलम खो गई। देखिए इस तरह से आप आसानी से इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आसानी है ना। बार बार जब अभ्यास करेंगे आप, अभ्यास करने से मैच्योरिटी आएगी और आप इन नियमों को आसानी से समझ पाएंगे, और जब समझ लेंगे तो ये नियम जल्दी भूलेंगे नहीं। देखिए हम लोगों को भी अरसे हो गए पढ़े हुए, लेकिन ये चीजें याद हैं, या ये है भाई पढ़ाते हम लोग तो चीजें रिवाइज हो जाती हैं, तो उस दशा में भूलती नहीं। लेकिन आप जब इनको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, और परीक्षा के दौरान इन चीजों की सहायता से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों इनको सीखिए, है ना। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, और आप जब सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी बड़े वाक्य बनाना होता है तो आप डरने लगते हैं या मिस्टेक कर देते हैं, उनके लिए यह चैप्टर बहुत हेल्पफुल है। तो आप इनको देखिए, समझिए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जब आप सीख लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट का कोर्स जो है बहुत टफ है। ये सही है, इंटर का ग्रामर जब आप जान जाएंगे तो खूब आसानी से अपनी बात को इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं, और जब व्यक्त कर लेंगे तो आप कहीं न कहीं अपनी आजीविका ढूंढ सकते हैं, अपने जॉब को पा सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझिए। थैंक यू।